4 GB रैम प्लस स्नैपड्रैगन 855 या 8 GB रैम प्लस स्नैपड्रैगन 765, आप क्या चूज करोगे? हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हो टेक हब। आज इसी वीडियो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्मार्टफोन लेते हुए आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ और बोलते हैं लोग आकर कि रैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिपसेट से, तो ऐसे जितने भी मिसकंसेप्शंस है मैं सबको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना और शेयर डेफिनेटली करना गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एक स्मार्टफोन में 5 कोर चीजें होती है: डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा, सॉफ्टवेयर। अगर आप इन पांचों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना सके तो आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हो। पहले डिस्प्ले की बात करते हैं गाइस, और डिस्प्ले अल्टीमेटली सिर्फ 3 टाइप की होती है: IPS, AMOLED एंड LCD। कंपनीज बेसिकली इन्हीं 3 टाइप ऑफ डिस्प्लेस को उठाती है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करती है खुद के हिसाब से और खुद के नाम से बेचती है, जैसे कि वाटरफॉल AMOLED डिस्प्ले या सुपर फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले या सुपर AMOLED डिस्प्ले। तो ऐसे खुद के नाम डाल के बेचती है, बट अल्टीमेटली 3 टाइप ऑफ डिस्प्लेस होता है। सो इनमें से कौन सा ले कैसे डिसाइड करें? वेल, बहुत ही ईजी है गाइस। बेसिकली आपको क्या करना है, ये ब्रांड के जो भी फैंसी नेम्स है उन सबको इग्नोर करना है। जाके देखो कि स्मार्टफोन जो भी है वो कौन से डिस्प्ले टेक को यूज कर रहा है, AMOLED यूज कर रहा है या IPS यूज कर रहा है, TFT। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है AMOLED, फिर आता है IPS और फिर लास्टली आपको लेना चाहिए TFT। अब इसी के अलावा ब्रांड्स को और एक नया टेक्निक मिला है कस्टमर्स को मैनिपुलेट करने का, और वो है रिफ्रेश रेट। सो रिफ्रेश रेट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज। सबसे बेस्ट कौन सा है? 144 हर्ट्ज। बट अगर यही मैं आपको बोलूं कि 144 हर्ट्ज IPS या 120 हर्ट्ज AMOLED, तो आपको कौन सा पिक करना चाहिए? 144 हर्ट्ज। मजाक कर रहा हूँ, 120 हर्ट्ज AMOLED गाइस, क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्स्ट आपको देखना चाहिए कि कौन सा टेक यूज कर रहा है। सो बेसिकली AMOLED है यहाँ पे और यहाँ पे IPS है, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज है और यहाँ पे 144 हर्ट्ज है। तो हाँ, 14 हर्ट्ज का डिफरेंस है, बट यहाँ पे AMOLED सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रहना चाहिए। तो 120 हर्ट्ज AMOLED आपको चूज करना चाहिए 144 हर्ट्ज IPS के मुकाबले। पानी पीना पड़ेगा। So basically AMOLED is better than IPS and IPS is better than TFT. Guys, और एक important चीज मेंशन करना चाहूंगा। हाँ, higher the refresh rate, higher the smooth the feeling is, but it is not necessarily true. I mean, सच है, but 80% of the apps जो आपको Google Play Store में देखने को मिलेगी, जो कि हम डाउनलोड करने वाले हैं, वो सिर्फ 60 हर्ट्ज पर ही चलने वाली है, क्योंकि वो अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं है 90 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज। सो जो मैसिव एप्लीकेशंस है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज पर ही चलने वाली है। तो 60 हर्ट्ज AMOLED आप ऐसे ऐप में यूज करना चाहोगे कि 60 हर्ट्ज IPS AMOLED ऑफ कोर्स। सो हाँ, आपको देखना चाहिए कि क्या कैसा सीन है, आपका क्या प्रेफरेंस है, उस बेसिस पे अच्छे से सोच समझ कर डिसाइड करना। ओके, लास्ट टेस्ट डिस्प्ले में आपके पास 25,000 है और आपके पास 3 ऑप्शन है चूज करने के लिए: Redmi K20 Pro 60 हर्ट्ज AMOLED या OnePlus Nord 90 हर्ट्ज AMOLED या Realme X3 120 हर्ट्ज IPS। कौन सा चूज करना चाहिए? OnePlus Nord गाइस, क्योंकि आपको इसमें AMOLED भी देखने को मिल रहा है और 60 हर्ट्ज से बेटर 90 हर्ट्ज भी देखने को मिल रहा है। हाँ, ये 120 हर्ट्ज से इंफीरियर है, बट देन आपको AMOLED भी मिल रहा है और हायर रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। तो हाँ, आपको OnePlus Nord के साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं बैटरी की गाइस, और बैटरी काइंड ऑफ सिंपल है कैसे आपको चूज करना है। बेसिकली अभी 2020 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं बोलूंगा कि आपको मिनिमम आपके स्मार्टफोन में देखना है कि क्या 4000 mAh की बैटरी मिल रही है मिनिमम। अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि क्या वो फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है तो कितने वॉट तक कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर 4000 mAh की बैटरी है तो वो 25 to 30 वॉट तक सपोर्ट करना चाहिए। बट अभी 2020 में जितने भी फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं वो 85-100 वॉट्स के आ रहे हैं। बट अगर आप 4000 mAh के साथ ऐसे 100 वॉट के चार्जर यूज करोगे तो 1 साल बाद आपको प्रॉब्लम्स होगी गाइस, क्योंकि फास्ट चार्जर चार्जिंग उतने ही जल्दी आपका बैटरी डेप्रीशिएट होगा, डेप्लीट होगा। तो समझ लो 1 साल बाद आपकी बैटरी कैपेसिटी 3500 के तक हो जाएगी और उससे आपका बैटरी लाइफ भी अफेक्ट होगा। तो अगर ऐसे बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है, मतलब 40 वॉट से ऊपर कोई भी ब्रांड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि उस फोन में जो भी उसके साथ कंपैटिबल है उसमें मिनिमम 4500 mAh की बैटरी हो, ताकि वो डिप्लीट होने के बावजूद 1 साल बाद आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ अगर ज़्यादा हिट ना ले। तो ये डेफिनेटली याद रखना गाइस बैटरी डिपार्टमेंट में। सो गाइस, अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है गाइस। आप लोग को मार्केटिंग स्टफ को या फिर जो भी हाइप क्रिएट करते हैं ब्रांड्स, उन सबको नेग्लेक्ट करके आपको देखना चाहिए और ध्यान से एनालाइज करना चाहिए कि उस फोन में कौन सा चिपसेट है। तो इस वीडियो के लिए मैं स्पेसिफिकली सिर्फ स्नैपड्रैगन चिपसेट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मीडियाटेक लूंगा तो वीडियो और ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो सिर्फ स्नैपड्रैगन चिपसेट के बारे में बात करने वाले हैं। अब बेसिकली क्या होता है, तो बहुत सारे लोग आकर सोचते हैं कि जितना ज़्यादा रैम है
उतना ही ज़्यादा फास्ट फ़ोन होने वाला है। और ये लोग जब भी बोलते हैं, मैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मेरे को हंसी आती है क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। हाँ, बहुत रेयर केसेस में है, बट देन वो रैम से ज़्यादा यूएफएस अपग्रेड करते हैं हाइयर रैम स्टोरेज के साथ, तो वो डिफरेंट केस है। बट जनरली स्पीकिंग रैम आपका स्पीड को इन्फ्लुएंस नहीं करता है गाइस। ओके गाइस, इसे मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक स्मार्टफोन को एक बाइक की तरह सोच लो। तो स्मार्टफोन में जो चिपसेट है वो आकर बाइक का इंजन है, और स्मार्टफोन में जो रैम है वो आकर बाइक का माइलेज है। सो जितना पावरफुल गाड़ी में जो इंजन है वो होगा, उतना ही फास्ट वो गाड़ी दौड़ पाएगा, और जितना वो माइलेज होगा गाड़ी में वो उतने बार आगे पीछे कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन, जितना फास्ट चिपसेट होगा आप उतने ही जल्दी फास्ट ऐप्स को खोल सकते हो, और जितना आपका रैम होगा उतने ऐप्स को आप बैकग्राउंड से रिफ्रेश करके ला सकते हो, रिफ्रेश किए बिना ला सकते हो, दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो। ओके, एक बाइक में सोच लो कि स्नैपड्रैगन 855 चिप का इंजन दौड़ रहा है, और एक बाइक में स्नैपड्रैगन 765 का इंजन दौड़ रहा है। सो 865 की गाड़ी में आप आकर एक राउंड 10 मिनट में लगा सकते हो, और 765 में आपको एक राउंड में 12 मिनट लगेगा। तो टोटली अगर आप 865 यूज़ करोगे तो 2 मिनट तक बचा पाओगे हर एक राउंड में। और वैसे अगर आप एक 10 राउंड मारोगे तो आप ऑलमोस्ट 20 मिनट बचा रहे हो 865 के साथ कंपेयर टू 765। सो ऐसे 20 मिनट आप अलग अलग जाओगे तो आप आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट ऐसे 10 राउंड कंटिन्यूसली मारना है तो 20 मिनट का डिफरेंस होगा गाइस। सो इसके बेसिस पे डिसाइड कैसे करना है? वेल गाइस, अगर आपको आपके बजट में 8 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है और एक फोन में 7 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली 8 सीरीज के प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। जैसे कि अभी आई नो आप सबके मन में वो OnePlus Nord और Realme X3 या फिर K20 Pro ही दौड़ रहा होगा। तो हाँ, 855 जो भी फोन है वो बेटर होगा OnePlus Nord के मुकाबले, क्योंकि इसमें सिर्फ 765 है। मैं OnePlus पे शॉर्ट्स नहीं ले रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हाँ गाइस, तो आपको मेनली आपके चिपसेट पे ध्यान देना है, पहले देखने की कौन सा चिपसेट और ना कि रैम इंपॉर्टेंट है, बट रैम से स्पीड बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। मेरे हिसाब से आज के ज़माने में 4 से 6 GB रैम तो मिनिमम हर स्मार्टफोन में आते ही है। और अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो, मतलब ज़्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं करते, आप जनरली यूज़ करते हो, आप ज़्यादा माइंड नहीं करते, तो रैम 4 या 6 GB रैम हो तो उतना आपको बस होना चाहिए गाइस। कोई ब्रांड आकर आपको उसी प्राइस में 8 GB रैम दे रहा है सिर्फ स्नैपड्रैगन 765 के साथ, जबकि और एक ब्रांड सिर्फ 4 GB रैम दे रहा है 855 के साथ, तो आपको कौन सा जाना चाहिए? 855 के साथ, क्योंकि चिपसेट ही है जो आकर आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को ज़्यादा मैटर करती है, और ना कि रैम। आई होप आपको समझ में आया, और नहीं आया तो नीचे पूछना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। अब नेक्स्ट कैमरास की बात करते हैं गाइस, और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ब्रांड्स आकर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे कि कोई बोलेगा कि हमारे इसमें 48 मेगापिक्सल का है, कोई बोलेगा कि हमारे इसमें 64 मेगापिक्सल का है, तो कोई बोलेगा हमारे इसमें 108 मेगापिक्सल का है। बट क्या मेगापिक्सल सब कुछ है? डेफिनेटली नहीं गाइस। बेसिकली एक कैमरा से फोटोज़ कैसे आती है वो 2 चीज़ों पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अभी Redmi Note 7 Pro जो 1 साल पहले आया, उसमें भी IMX586 सेंसर ही है सोनी का। और अभी जो OnePlus Nord आया, जो OnePlus आकर फ्लैगशिप कैमरास बुला रहा है, उसमें भी सेम 48 मेगापिक्सल का IMX586 सेंसर ही है। बट क्या दोनों फ़ोन से आने वाली इमेजेस सेम होने वाली है? नहीं। क्यों? 2 फैक्टर्स, ISP और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग। ISP का मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसर्स। इसका ये मतलब है कि जो भी चिपसेट होता है स्मार्टफोन के अंदर, उसमें ISP बिल्ट इन होता है। तो जैसे ही जो स्मार्टफोन सेंसर है वो फोटोज कैप्चर करता है, ये ISP आकर उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है, जैसे कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर। तो इमेज को वो प्रोसेस करता है, और इसके बाद फाइनली स्मार्टफोन कंपनीज आकर खुद के सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बोलते हैं उसे। तो वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के बाद ही हमें फाइनल फोटोज देखने को मिलता है। तो क्या मेगापिक्सल्स फोटो को मैनिपुलेट करता है? इन अ वे हाँ, बट नहीं। बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने बोला, Redmi का Note 7 Pro और OnePlus का Nord, दोनों में सेम मेगापिक्सल काउंट है, दोनों में सेम सेंसर है, बट दोनों में डिफरेंट चिपसेट है और दोनों में डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है। तो उसके कारण जो भी फोटोज निकल कर आती है वो इन दोनों फैक्टर्स के थ्रू ही आपको देखने को मिलेगी। आई मीन ये 2 फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि फोटोज जो भी आउटपुट आने वाला है वो कैसे आने वाला है। सो जो भी स्मार्टफोन कैमरा उसे कैसे जज करना है? वेल 2 फैक्टर्स है गाइस। पहले आपको देखना है कि जो भी सेंसर है वो कौन सा सेंसर है। जैसे कि सैमसंग का ISOCELL GM1 सेंसर भी 48 मेगापिक्सल का ही है, और सोनी का IMX586 सेंसर भी 48 मेगापिक्सल का ही है। तो आपको सेंसर साइज ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसके हिसाब से आप वीडियो रिव्यूज़ देखो तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ब्रॉडली हर फ़ोन को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एनीवेज, अब सेकंड पॉइंट ये है, आपको देखना है कि जो भी ब्रांड का आप फ़ोन ले रहे हो वो अपने दूसरे फ़ोन्स में कैसे फ़ोटोज़ को प्रोसेस करता है। जैसे कि पिक्सल के आप जो भी फ़ोन लोगे, पिक्सल 1, 2, 3, 4, सब में आकर आपको थोड़े बहुत कॉन्ट्रास्टी और लाइटली
अंडर एक्सपोज फोटोज देखने को मिलेंगे, जबकि अगर आप OnePlus के फ़ोन में जाओगे तो उसमें थोड़े से पंची, थोड़े से वाइब्रेंट, थोड़ा सा ब्राइट और स्लाइट रेड टिंट के साथ आपको फोटोज देखने को मिलेगी। तो ऐसा हर एक स्मार्टफोन का एक बेस ये रहता है स्ट्रक्चर, उन लोग उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करते हैं अपने हर फोन्स के फोटोज में। सो नेक्स्ट टाइम आप जो भी स्मार्टफोन लेने वाले हो उससे 10,000 में, अगर एक ब्रांड एक फ़ोन में आकर 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है और एक ब्रांड एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, तो आपको 108 मेगापिक्सल के पीछे नहीं भागना है। आपको पहले देखना है कि कौन सा ब्रांड है, उसमें कौन सा सेंसर यूज़ किया है और वो ब्रांड आकर दूसरे फ़ोन्स में कैसे इमेज प्रोसेस करता है, और उसके बेसिस पे आपको चूज़ करना है कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है। मेगापिक्सल के पीछे मत भागो गाइस, ब्रांड्स मैनिपुलेट कर रहा है। अब लास्टली सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और मेरे हिसाब से ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक स्मार्टफोन लेते वक्त चेक करना चाहिए। सॉफ्टवेयर से मेरा क्या मतलब है? एंड्रॉयड वर्जन? हाँ बट नहीं। सॉफ्टवेयर से मेरा वाइडली मतलब है हर एक ब्रांड गूगल के अलावा कोई ना कोई यूआई डालता है अपने स्मार्टफोन्स में। जैसे सैमसंग के फोन्स में हमको वन यूआई देखने को मिलता है, OnePlus के फोन्स में हमें ऑक्सीजन यूआई देखने को मिलता है, रेडमी के फोन्स में MI यूआई और रियलमी के फोन्स में रियलमी यूआई। तो ऐसे हर एक स्मार्टफोन ब्रांड आकर अपना यूआई घुसेड़ देता है गूगल के अलावा, तो आपको इस बेसिस पे डिसाइड करना है। बट कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है? वेल, स्टार्ट में मैंने मेरे ओपिनियन के हिसाब से सॉर्ट किया हूँ सारे यूआईस को। अब हो सकता है कि आप कुछ और प्रेफर करो या आपको लगे कि कोई और यूआई किसी और यूआई से बेटर है, सो आई रेस्पेक्ट दैट। मैंने बस मेरे ओपिनियंस डाला हूँ और ये मैं बहुत ही सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद इसे क्रिएट किया हूँ। बट सॉफ्टवेयर की इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल गाइस, रिमेंबर, एक स्मार्टफोन के कैमरा से लेके उसके परफॉर्मेंस से लेके उसके बैटरी लाइफ से लेके हर एक माइन्यूट चीज़ को सॉफ्टवेयर इन्फ्लुएंस करता है। तो हाँ, सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ओपिनियन में सॉफ्टवेयर ये है जो एक फ़ोन को मेक या ब्रेक करता है। अब फिर से आपको एक गाड़ी का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली गाड़ी का इंजीनियर है, उसे ध्यान में रखना। सो अभी दो कंपनीज ले लेते हैं, बजाज और ड्यूक। दोनों कंपनीज 200 सीसी की गाड़ी बना रही है। एक कंपनी बोलता है उसका बाइक आकर 35 से 30 किलोमीटर का माइलेज देगा, जबकि दूसरा ब्रांड बोलता है कि वो आकर 40 से 35 किलोमीटर का माइलेज देगा। बट दोनों ब्रांड्स में जैसे उन लोग बोलते हैं क्या उतना ही माइलेज मिलने वाला है? नहीं। अब किस पे डिपेंड करेगी? वेल, जिस इंजीनियर ने अपने इंजन को ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है उस हिसाब से ही आपको माइलेज देखने को मिलेगा। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो ब्रांड ने अपने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है उस हिसाब से आपको स्मार्टफोन का पूरा परफॉर्मेंस और सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर को नेग्लेक्ट मत करो गाइस। एनीवेज गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर लगी तो प्लीज़ इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मेरे इन्फ्लुएंस करने से आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो प्लीज़ मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे टैग करो #THRC के साथ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं जब भी देखता हूँ कि मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया हूँ, तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, मुझे टैग करना गाइस, प्लीज़। एनीवेज, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ज्वाइन करो टेक हब गैंग को। एनीवेज, मेरा नाम था ऋषभ, आप देख रहे थे टेक हब। बातचीत करूँगा आपसे मेरे अगले वीडियो। टेक इट इजी।